हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और इस लेक्चर वीडियो में हम लोग पाथ फाइंडर के रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ डिस्क प्लेस्ड ऑन frictionless horizontal plank is rotating with constant angular velocity omega about its central vertical axis. Now the plank is made to move with constant acceleration a on a straight line path. If you assume initial location of center of disk is origin, direction of motion of plank is negative y-axis of the coordinate system attached with the plank. Which of the following equation represent trajectory of instantaneous center of रोटेशन ऑफ डिस्क? देखिए क्या है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ डिस्क का मतलब हो गया वो पॉइंट जो कि रेस्ट में है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि ये डिस्क है। ठीक है, ये डिस्क है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ इस तरफ रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसके ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसका ये वाला जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होगा वो इस तरफ जा रहा होगा। यदि ये डिस्टेंस आर लेते हैं तो ये ओमेगा आर से इस तरफ जा रहा होगा और ये ओमेगा आर से इस तरफ जा रहा होगा। ठीक है, अब यदि मान लेते हैं कि इस डिस्क में एक वेलोसिटी आ जाए नीचे के डायरेक्शन में, तो अब इस v का जो वैल्यू है ये ओमेगा आर के बराबर है। v का वैल्यू कितने के बराबर है? ओमेगा आर के बराबर है। तो अब इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन ये नहीं होगा, कौन सा होगा? अब ओमेगा आर जो इसको बैलेंस कर सके, तो ये डिस्क डाउनवर्ड जा रहा है ओमेगा आर से। इसका मतलब अब से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस रोटेशन जो होगा, रोटेशन पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा, यहाँ वाला पॉइंट हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ओमेगा आर से ऊपर जा रहा है और ये वी से नीचे जा रहा है जिसका वैल्यू ओमेगा आर है, तो अब ये पॉइंट रेस्ट में है, तो ये रोटेशन का पॉइंट हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसके क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। तो क्या है कि ये जो प्लैंक है, ये मान लेते हैं कि ये प्लैंक है, ये निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है, इस तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है। मान लेते हैं ए एक्सेलेरेशन दिया हुआ है ना इस क्वेश्चन में, ए एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, ए एक्सेलेरेशन है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ए एक्सेलेरेशन से ये एक्सेलेरेट कर रहा है। तो अब पॉइंट समझिए कि इसमें जो रखा हुआ डिस्क होगा इस पर एक सूडो फोर्स लग रहा होगा ऊपर के डायरेक्शन में। सूडो फोर्स कितना लग रहा होगा? एम ए लग रहा होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो पोजीशन होगा, ठीक है, पोजीशन जो होगा उसका इक्वेशन क्या होगा? y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना है। तो सबसे पहली बात कि ये एम ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, तो t टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा? ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है तो t टाइम में जो ये ऊपर चला जाएगा इसका जो y हो जाएगा, y इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा? हाफ AT²। ये हो जाएगा, ये y डिस्टेंस ऊपर जो चला जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा, है ना। अब यदि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के होता है, जरा ऑप्शन में आ जाइए, ओमेगा के यदि एंगुलर वेलोसिटी होता है ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये ऐसे घूम रहा होगा, तभी तो एंगुलर वेलोसिटी राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं। यदि ऑब्जेक्ट इस तरफ से घूमता है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड होता है, आउटवर्ड होता है, और यदि ऑब्जेक्ट इस तरफ से घूमता है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इनवर्ड होता है ना। तो ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, तो क्या होगा कि इसका एंगुलर वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में ऑप्शन ए को यदि चेक किया जाए तो इस केस में क्या होगा कि इस तरफ का जो वेलोसिटी होगा इसका वो डाउनवर्ड होगा, और इसके एक्सेलेरेशन के कारण जो वेलोसिटी होगा, जो इस प्लैंक के एक्सेलेरेशन के कारण, वो अपवर्ड होगा। और अपवर्ड वेलोसिटी कितने के बराबर होगा?
टी टाइम में ए टी के बराबर होगा। और ये जो डिस्टेंस होगा, ये इसको x मान लेते हैं, तो इस x का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? यहाँ पे ओमेगा x का वैल्यू कितने के बराबर हो जाना चाहिए? 80 के बराबर हो जाना चाहिए। तो ओमेगा x इक्वल्स टू 80 हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को, t का वैल्यू यहाँ से पता चल रहा है, कितना पता चल रहा है? ओमेगा x बाई ए। ओमेगा x बाई ए आ गया t का वैल्यू कितना आ गया? ओमेगा x बाई ए। तो इस t का वैल्यू यदि यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। और निश्चित तौर पे ये x निगेटिव है, यहाँ पे x क्या है? लेस देन इक्वल टू 0 है ना। तो y का वैल्यू आप देख सकते हैं, निश्चित तौर पे फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ये सही है। देखिए इसका कैलकुलेशन यदि कर लीजिएगा तो y का वैल्यू हाफ AT² है, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ a इंटू ओमेगा एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2a, ये आ जाएगा y का वैल्यू। इस तरीके से क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। चलते हैं फिर और नेक्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, क्योंकि लेस देन वाला तो हो गया, तो अब ग्रेटर देन वाला करते हैं। तो सी ऑप्शन होने का तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि जब ए ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन जब सही हो गया तो फिर सी ऑप्शन को चेक नहीं करना है। तो अब हम लोगों को कौन से ऑप्शन को चेक करना है? बी और डी ऑप्शन को चेक करना है। तो बी और डी ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं ना। देखिएगा, बी ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है? आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो फिर वही डिस्क बना लीजिए, निगेटिव एक्स की तरफ एक्सेलेरेशन हो रहा है। और अब जो है ओमेगा को क्या ले लेना है? इनटू द बोर्ड ले लेना है, मतलब ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा तो इसका इधर का वेलोसिटी डाउनवर्ड होगा। अब एक्स पॉजिटिव में ये 0 हो सकता है, तो इस तरफ का वेलोसिटी इधर होगा और इसमें क्या होगा? ये वेलोसिटी ये 80 के बराबर होगा और इधर का वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा एक्स के बराबर, है ना। तो यहाँ पे ओमेगा एक्स इक्वल्स टू आ गया 80 और y का वैल्यू क्या आ गया? हाफ AT², है ना। तो अब ये पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। y का वैल्यू इस केस में भी जो है पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो y का वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा, y इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए। और इस केस में x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। ओमेगा जो है ये माइनस ओमेगा के हो गया और y जो है ये भी पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब A और B ऑप्शन इसका सही हो गया। चलिए फिर, थैंक यू।